आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। मेवाड़ की बात। दोस्तों देखिए, सैनी बागवान उत्थान समिति के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अवेयरनेस के तौर पर यदि हम बात करें तो लोगों में किस तरह की अवेयरनेस जा रही है, लेकिन यहाँ जो आज सवाल जवाब होंगे और उनके जो तर्क होंगे वो लाजवाब होंगे, इतना हम आपको यहाँ विश्वास के साथ कह सकते हैं। समाज की साल भर किस तरह की एक्टिविटी रहती है, इसके लिए हम अध्यक्ष से जुड़ेंगे, उसके अलावा बारी बारी से समाज के लोगों से जुड़ेंगे और ये भी जानेंगे कि बेटियां बेटों से कितनी आगे हैं, बेटे बेटियों से कितने पीछे हैं, उन्हें रोजगार में पहले क्यों छूट दिया जाता है, अब उनके लिए एजुकेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए। ये कुछ तार्किक सवाल हैं जो इस कंटेंट में हम शामिल करेंगे। सैनी बागवान उत्थान समिति के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर के किस तरह की रूपरेखा बनाई गई है, इसके लिए हम अध्यक्ष जी से जुड़ रहे हैं। रूपरेखा देखिए, ये समाज का एक संस्थान है, सैनी बागवान उत्थान समिति, और ये समिति इसलिए बनाई गई कि फूल माली, यहाँ जो फूल माली है उनके समाज के विकास के लिए और विशेष तौर से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है समिति बनाई गई। ये समिति कई कार्यक्रम करती रहती है। पीछे हमने जो है करीब 5-6 महीने पहले एक परिचय सम्मेलन का बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें पूरे राजस्थान के और आसपास के राज्यों के लोगों ने भाग लिया था। और इसी तरह से बीच बीच में इस तरह से प्रोग्राम हम करते रहते हैं। और ये होली के फेस्टिवल के ऊपर अक्सर जैसे प्रोग्राम होता है, होली मिलन समारोह होता है, ये होली मिलन समारोह आज हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें फूलमाली समाज उदयपुर के सारे लोग, बच्चे, महिलाएं और युवक और युवतियां और बुजुर्ग भी उसमें बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें कल्चरल प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो प्रतिभाएं हैं समाज में, जो बच्चों में और जो जिन लोगों ने एक अचीवमेंट हासिल किया है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और उदयपुर समाज के अंदर जो बाहर से लोग आके यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं या नौकरी में अच्छे पदों पर हैं, उनका भी हम आज सम्मान करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है जी। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, यहाँ विभिन्न आयु वर्ग की महिलाएं परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे आ रही थी, तो किस तरह से लोग इस समाज के कार्यक्रमों को लेकर के जुड़ते जा रहे हैं? लोग तो देखो, अगर प्रोग्राम अच्छा होगा और गैदरिंग अच्छी होगी और लोगों में अगर टैलेंट होगा तो निश्चित रूप से अपना प्रस्तुति देने के लिए लोगों के सामने आएंगे। तो बच्चे हैं, बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है ये प्रोग्राम देने के लिए। स्कूल में भी वो प्रोग्राम करते हैं, कई जगह जो है इस तरह के प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर भी जो जिन बच्चों के अंदर एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है, वो लोग आते हैं और खुद आगे आकर, और बहुत सारे प्रोग्राम तो ऐसे थे जो बच्चों ने यहाँ आने के बाद में, देखने के बाद में उन्होंने कहा कि हम भी अपनी प्रस्तुति देंगे और ऑन दी स्पॉट उन्होंने जो है प्रोग्राम प्रस्तुत किया। तो ये उत्साह है बच्चों में और हम उस उत्साह को और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी। अब जैसा कि हम आजकल एकाकी परिवार का चलन देख रहे हैं, ऐसे में समाज में इस तरह की कल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में इसको क्या देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि आजकल एकाकी परिवार की जो है प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति से क्या होता है कि जो सामाजिक जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजित, जिससे समाज के सब लोग इकट्ठा हों, सारे परिवार मिले और बच्चों का भी आपस में जो है मिलन हो और आपस में परिचय बढ़े, बच्चे एक दूसरे को जाने, परिवार, क्योंकि एक एक परिवार में होता है कि बच्चे जो होते हैं परिवार के बड़े बूढ़े जरूर एक दूसरे को जानते, लेकिन बच्चे एक दूसरे परिवार को कम जानते हैं क्योंकि मिलते ही नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम में वो बच्चे भी आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और इस तरह से परिचय बढ़ता है बच्चों का और सामाजिक जो है वो सामंजस्य बढ़ती है जी। जैसा कि समाज की एक्टिविटी हम भी देखते रहे हैं, इसमें बेटियां एजुकेशन में कहीं न कहीं आगे आ रही हैं। बेटों को बजाय
बेटों की बनिस्बत बेटियां जो है कहीं न कहीं 4 कदम आगे बढ़ चुकी है। क्या कहते हैं आप? ये हो रहा है और हमारे यहाँ समाज में ये है कि बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं और बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो लड़के जो होते हैं वो क्या है कि उनको बहुत जल्दी काम धंधे में लगा दिया जाता है कि भाई ठीक है तुम 8वीं 10वीं कर लिया उसके बाद काम धंधे में लगे, जिससे कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बच्चियाँ क्योंकि काम धंधे में नहीं लगती है तो बच्चियाँ पढ़ाई करती है। हम ये भी हमारा एक वो है हमारे। तो आपका ये चिंता का विषय इसलिए है कि बेटे पीछे रह रहे हैं तो बेटों को भी बेटियों के बराबर लाना चाहिए, बराबर लाना चाहिए। और इससे एक समस्या भी खड़ी हो रही है कि बेटियों को उनके योग्य वर नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत सारी बच्चों की ऐसी समस्या आ रही है जिन्होंने हायर एजुकेशन तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके लेवल का लड़का नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी तब होना क्या चाहिए, लड़के भी उतने ही पढ़ने चाहिए। और ये बात भी सही है कि पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप काम धंधा सब यही हम समाज के लोगों को बताते हैं कि पढ़ाई एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप काम धंधा कोई भी करो लेकिन एजुकेशन लेवल को अपना हमेशा हायर रखोगे तो वो आप जो काम धंधा करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे उसमें आप और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं उस पढ़ाई के। ये हमारा एक मोटो है। बात सही है कि पहले जो है बच्चों को कम पढ़ाया जाता था, बच्चों को सिर्फ एक ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें पढ़ लिखे क्या करना है, शादी करनी है और घर संभालना है। लेकिन अब बच्चियों को आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आ रही हैं। टीचर्स में तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे जा रही है, उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में भी, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान चलाया है वो अभियान एक सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन इसमें कहीं लड़के ना पिछड़ जाएं ये भी एक चिंता का विषय और इसलिए हमारी यही एक प्रस्तुति रहेगी। लेकिन एक खुशी इस बात की भी कि बेटियां आज देश का, समाज का नाम रोशन कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है और ये बड़े गर्व की बात है कि बेटियां पढ़ रही है जी। ये गर्व की बात तो है ही है, लेकिन बच्चों को इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। बच्चों को भी साथ साथ आगे रहना चाहिए और उनका भी एजुकेशन लेवल बेटियों के बराबर रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बेटियों से आगे रहना चाहिए, लेकिन बराबर बिल्कुल उनका जो है वो एजुकेशन लेवल रहना चाहिए। ये हमारी जो है कोशिश है। अब जैसा कि समाज की ये एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं, लेकिन तो ये हमारा एक वो रहता है कि हम इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम करें और समाज के बच्चे और बच्चों को सही गाइडलाइन दे सके, जिससे कि एक उनमें उत्साह भी रहे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल और कि ये जो जब समाज के सब लोग एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है, तो जो व्यस्तता का समय हमारे जीवन में है, ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ मिलने से एक नया कुछ न कुछ जीवन में भी देख पाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अदर मतलब वैसे आपस में मिलना जुलना नहीं होता है, लेकिन इस तरह के आयोजन में क्या होता है कि लोग आते हैं, अगर अपना वक्त निकाल के आते हैं, चाहे कहीं व्यस्त भी हैं तो भी वक्त निकाल के आते हैं और आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में ये होता है कि बिल्कुल आपस में सामंजस्य बढ़ता है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है और ये ऐसे कार्यक्रम से ही एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज जो है घर आना जाना बहुत कम रहता है लोगों का, क्योंकि हर आदमी व्यस्त होता है, कोई नौकरी में व्यस्त है, बच्चे पढ़ने में व्यस्त है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में बच्चे भी आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं और सबका आपस में मिलना जुलना जी। तो दोस्तों, ये थे अध्यक्ष जी जिन्होंने समाज के स्वस्थ वातावरण के लिए, स्वस्थ मनोरंजन के लिए इस तरह का आयोजन को लेकर के हमसे बात की। लेकिन परफॉर्मेंस लगातार चल रही है, उसकी भी झलकियाँ बीच में दिखाएंगे। आज यहाँ जो परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, सुनने देखने वाले लोग हैं, उनसे भी बातें होगी। देखिए, जिस समाज में हम अभी होली मिलन समारोह को लेकर देख रहे हैं, उसी समाज के लोग साल भर की कई तरह की एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं। क्या क्या समाज के प्रति इनकी एक्टिविटी रहती है वही जानते हैं जी। क्या क्या एक्टिविटी रहती है आपके समाज में? जैसा अभी बता रहे थे, साल भर आप कई तरह की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। वो निस्वार्थ भाव से कृपया आप ध्यान देना, ये आगामी चीजें जीवन की रिजर्व है। अब मैं सम्मान समारोह को आगे बढ़ते हैं कि यदि आपको मौका मिलती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सामाजिक सरोकार के लिए पहुंचते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे कैसा लगता है ये? और हमारे आज के समाज में इससे कोई आपको कभी प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की एक्टिविटी से? सम्मान पाने वाले हैं श्रीमती शर्मिला जी गहलोत, उनसे मिलने वाले इसके लिए आप शरीफा जी और कुसुम जी
18-20 साल से होती है। अच्छा, ये भी समाज में या अदर समाज में भी डेथ हो जाती है जी। मतलब किसी की डेथ हो जाती है, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। आपको वो मैं निःशुल्क महिला को प्रेरणा एवं मोटिवेशन करने व महिलाओं को चिकित्सा के प्रति प्रेरित करने के लिए और कोई पैसा इसके बदले नहीं। अपनी जिला आगे से भी कोई मिलता नहीं। चित्तौड़गढ़ से सम्मानित होने के उपलक्ष्य में सम्मानित सेवा है। किया जा रहा है। कितने साल? आपको भी यदि क्या नाम बताया? गोपाल माली। आपको भी गोपाल माली। यदि आपका क्या नाम? कभी देखिए, जो दोनों शख्स हमारे साथ जो बैठे हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर साबित हो रहे हैं। जीवन का सबसे कठिन समय होता है जब किसी के परिवार में निधन हो। उस समय ये अपने सामाजिक सरोकारों निभाते हैं, बिजनेस छोड़ते हैं और उसके बाद में वे खुद मृत्यु के दौरान जो क्रियाक्रम होता है उसकी एक्टिविटी में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंच जाते हैं। भैरूलाल जी और गोपाल जी, ये दोनों जो लोग हैं वो इस समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं और एक संदेश समाज को सीधा सीधा यही जाता है कि हमें मानवता नाते इस तरह की सेवाएं ज़रूर देनी चाहिए। आज जैसा कि होली मिलन समारोह चल रहा है, सभी बेटियों को, बड़ों को, बच्चों को आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए देख रहे हैं, डांस करते हुए देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी की चीज़ है। समाज आगे बढ़ रहा है कैसा? अभी हम आपके अध्यक्ष से बात करने लगे, बेटियाँ बेटों से कुछ आगे निकल चुकी है, लेकिन उनका फोन आ गया था और उन्होंने ये कहा है कि आज उनकी पोस्टिंग की ज्वाइनिंग है। जैसा होता है आप क्या कहना चाहिए? बेटियों का उनके पिताजी जयराम जी बैठा और क्या उनके बात है। परिवार से दुर्गानगर यही है सरकारी प्रयास थे, वो अब समाज में सामाजिक सरोकार के तौर पर भी रंग लाने लगे हैं। और देखिए, इस सेगमेंट में जो हमने लोगों से रूबरू करवाया वो वाकई तारीफ काबिल। देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम प्रत्येक समाज में होने चाहिए। इससे सामाजिक परंपरा और एक सामाजिक बंधन रहता है। इसमें समाज एक तरीका है, परिवार में से और कोई से तो होता है, लेकिन क्योंकि इस बात की बेटे आगे निकल के बेटों को भी आगे सारा क्या हो रहा है? देखिए, ये तो ऐसा है कि हमारे समिति के अध्यक्ष सभी ने मिलकर, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाए तो जो भी मतलब हर इंसान के लोग डांस करते हुए देखते डांस दिखाई जो
मंच पे जाके देख रहे हो, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, मेरा स्वयं दिया है जी। अभी आप 7 साल की कुछ बात सुनिए। क्या नाम है? रुक्मणी देवी। कोई अब तो मन में शर्म नहीं हुई तो स्टेज से सबको मैं शुरू से करती हूँ समाज में। क्या कहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, क्या कहते हैं बच्चों के युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ना चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, दूसरी एक्टिविटी में भी लेनी चाहिए, पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहिए। सब लिए? ये वक्त बदला है या उल्टा हो रहा है? बेटियों को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, बेटियां 2 कदम आगे और बेटे 2 कदम पीछे, अब बेटों को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। पहले शुरू से तो बेटों को आगे बढ़ाना था, बेटियों को तो अभी भी बढ़ाना है। पर आपके समाज में ये सब हो रहा है, ये जानकर देखकर कैसे अच्छी हो रही है? हमारे क्या सभी समाज में होना चाहिए और हो रही है। बेटियां आगे बढ़ी हुई है वैसे तो, पर लड़कों को भी आना चाहिए। होली मिलन के बहाने से समाज के जब लोग एक मंच पे आते हैं, कितनी खुशी होती है, क्या संदेश? बहुत खुशी होती है और एकता रखनी चाहिए। और जब हमने परिचय सम्मेलन कराया था युवा युवतियों का सामूहिक आयोजन कराया था कि भाई लड़कियां नहीं आती थी तो लड़कियां भी आए, लड़के भी आए और आपस में बात करें, इस तरह से सम्मेलन कराया, उसमें हुई है और सब क्षेत्र हो गया। मोबाइल नंबर, फोटो के साथ जन्मतिथि, अभिभावक के हस्ताक्षर एवं उसकी जॉब इत्यादि की जानकारी हेतु या उनके जो अभिभावक हैं उनकी संख्या 494 सदस्य देखने के लिए भी आए एवं समिति को चलाने के लिए 150 सक्रिय सदस्यों ने वर्ष भर में अपना पंजीकरण शुल्क 500 रुपया प्रति सदस्य के रूप में हमें 75,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो परिवार मतलब 4,35,000 बेटे को शादी करना, उस डायरी के बनाने से इस को जो समाज को लाभ मिला है, तो बहुत से परिवार इस डायरी की वजह से वो जुड़े और और आगे हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और फूलमाली समाज पूरी तरह प्रतिबद्ध सैनी बागवान समिति जब भी इस प्रोग्राम को अपने समाज की तरफ से जो मतलब हमें सहयोग या जिस तरह से मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा और निरंतर हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि समाज में एक जो मतलब जो छोटे परिवार जिनको पैसे की कमी उसमें सामूहिक हमारा विचार है। समिति द्वारा समाज के जो 19/5/24 गरीब तबके वो इनसे उनका उद्धार हुआ। क्या किस तरह की यात्रा रहेगी, क्या है कुछ बता दीजिएगा आप। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती है। सर ओबीसी समाज और सावित्रीबाई फुले समाज सब मिलकर के इसको मनाएंगे। पहली बार इसमें एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो ज्योतिबा फुले सर्कल से उभर के टेकरी के विभिन्न मार्गों में होती हुई 100 फीट रोड से वापस सर्कल में समाप्त होगी और उसके बाद एक बहुत बड़ी सभा होगी जिसमें मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री वासुदेव जी मालावत जो अध्यक्षता करेंगे और उदयलाल जी पटेल टांगी जो विधायक हैं वल्लभनगर के वो अध्यक्षता करेंगे और आदर्श जी परियार इसके विशेष अतिथि रहेंगे। इस अवसर पर लोगों में ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए कार्यों को के प्रति जागरूक करना और उनके कार्यों पर चलकर समाज और देश के विकास में आगे बढ़ना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा। और जो इस तरह के कार्यक्रम समाज फूलमाली समाज में हो रहे हैं, इन छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में अवेयरनेस, महिलाओं में अवेयरनेस और जागरूकता पैदा करने का बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं समिति और समाज से आग्रह करता हूँ इस तरह के आयोजन करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे दिनेश जी, इन्होंने ज्योतिबा फुले जो जयंती है उसको लेकर हमें डिटेल दी है और आगामी 11 तारीख को इसको आयोजित किया जाना है। लोगों का यही कहना है कि कहीं न कहीं बेटियों ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन समाज के उत्थान को लेकर लगातार बात की जाती रही है और इसी तरह से लोग आगे जुड़ते रहेंगे। इनके डेवलपमेंट की बात जरूर आगे होनी चाहिए। समाज की विभिन्न तरह की एक्टिविटी हम आपको कवर करके दिखाते हैं। इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल की कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि समाज की यह एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जैसा कि राज न्यूज़ को समय समय पर इस तरह के कंटेंट कवर करने का मौका मिलता है, तो हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि समाज की एक्टिविटी एक दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचती रहे। धन्यवाद। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। मेवाड़ की बात आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल।
न्यूज।